जी। ये अपडेट करेंगे। जितने लोग आने वाले थे सभी आ चुके हैं। जी सर। तो बताइए कहाँ से शुरू किया जाए। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं, मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं गीतकार हूँ। स्क्रीन प्ले भी लिखता हूँ कहीं कहीं, कुछ कुछ जगहों पे मैंने बतौर स्क्रीन प्ले राइटर काम किया है, डायलॉग राइटर काम किया है, और कुछ कुछ जगहों पे मैंने सिर्फ और सिर्फ लिरिक्स काम किया है। कहीं कहीं दोनों जगह दोनों तरह से काम किया है। और बहुत ज़्यादा काम तो अभी उम्र के हिसाब से, मतलब जितनी उम्र है उस हिसाब से भी कर रहा हूँ, चलते जा रहा है। दूरदर्शन के लिए मैंने एक सीरियल लिखा है बतौर स्क्रिप्ट राइटर। उसके टाइटल ट्रैक भी लिखे हैं, 2-3 सीरियल्स के टाइटल ट्रैक लिखे हैं। सीरियल का नाम था लाल रेखा, अगर आप लोगों ने देखा हो, 2019-20 में आया था डीडी नेशनल पे। और लेटेस्ट हिट गाना मेरा था अरिजीत सिंह का मन जोगिया। मंजू। तो हाँ जी, ये मेरा परिचय है। अब आप लोग, जो लोग शुरू करेंगे, जिनका भी कोई भी सवाल है लिरिक्स से रिलेटेड, आज की मीटिंग है। क्योंकि स्क्रिप्ट से रिलेटेड यहाँ पर क्या है कि मैं बताने को तो मैं भी बता दूं, लेकिन हमारे पास स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में, जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आपको ब्रीफ करते रहेंगे या आपको सिखाते रहते हैं कुछ ना कुछ। बट लिरिक्स में बताया नवीन भाई ने कि कम हैं लोग, तो मैंने कहा लिरिक्स का ही टॉपिक रखते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा लिरिक्स है। आप लोगों को आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। हाँ, जी सर, जी सर, बराबर। क्लियर है कि लिरिक्स पे हम डिस्कस करेंगे, लिरिक्स से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। और आज के सेशन में हम मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7, समय के हिसाब से वैसे तो हम 5 से ज़्यादा की कोशिश करेंगे, लेकिन 5 मुखड़े अगर आ जाते हैं, मतलब मीन्स एक इंसान से हम एक मुखड़ा लेंगे, और वो लेंगे मीन्स लेंगे नहीं, वो मुखड़ा हमें पढ़ के सुनाएगा और हम उस पर मंथन करेंगे कि क्या कमियां रह गई या और कैसे इसको बेहतर और प्रोफेशनल बनाया जा सकता है। तो इस जी। बात पे हम बात करने के लिए आज जुड़े हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग में से जो भी अपना अपनी बात पहले रखना चाहता है, गुरप्रीत जी ने ही हाथ हैंड्स अप किया हुआ है, तो प्लीज़ गुरप्रीत जी आप ही शुरू कीजिए। शुक्रिया सर जी। आपसे पिछली बार भी थोड़ी बात करने का मौका मिला था। कुछ जो सवाल थे तो वो आपने, जो डाउट थे, क्लियर किए थे सर। और मैं गुरप्रीत सिंह, पटियाला से, पंजाब से सर। मैं गीत लिखता हूँ, लिरिसिस्ट हूँ सर बेसिकली। अभी मतलब कुछ समय पहले से स्क्रिप्ट राइटिंग में भी कोशिश करना शुरू किया है। हम्म। तो लिरिक्स राइटिंग के बारे में मेरा जो एक तो सवाल है सर, कि मैंने गजल राइटिंग सीखी है सर हम्म। उस्ताद जी से। तो मुझे ये जानना है कि उसकी नॉलेज होने से क्या जो हमारा फिल्मी गीत लिखे जाते हैं उसमें क्या हेल्प होगी या वो उसमें बाधा बनेंगे सर, वो नॉलेज होना। ये और वैसी सी मेरी। बात है। जी जी। ये वैसी बात कही आपने, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल आपने अपने से ज़्यादा अपने जूनियर्स के लिए पूछा है, जूनियर्स की सबकी तरफ से पूछा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मुझे ये पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है कि ये सवाल आपका तो नहीं है, मीन्स आपके लेवल से आपने इनिशियल स्टेज का सवाल पूछा है। आप, सिंपल सी बात है, इसका जवाब एक कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस ऐसे कि आप बताइए कि जिस आदमी ने 6 महीने संगीत सीखा हो और वो अच्छा गाता है, बॉलीवुड गाने गा लेता है, या जिसने कुछ भी नहीं सीखा और वो बॉलीवुड गा लेता है गाना, और किसी ने क्लासिकल सीखा है, तो कौन बेहतर गा सकता है? ऑफ कोर्स क्लास। क्लासिक। जी। तो मैं। जानकारी तो भाई साहब, मैं ये कहूँगा कि जानकारी पाजी जितनी आ जाए, जितनी आ जाए, जहाँ से आ जी जाए, जानकारी लेते चलो, जानकारियाँ जुटाते चलो, जी वो सब कुछ हेल्पफुल है राइटिंग में। जी क्योंकि अगर आपने गज़ल की ग्रामर सीखी है,
तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। हाँ, वो बात अलग है कि गज़ल की ग्रामर वालों को इस ग्रामर में फिट बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उनका कॉमन सेंस अगर वो यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जी, मैंने इसलिए पूछा सर कि मेरी कुछ समय पहले नवाब आरजू सर हैं, उनसे भी कुछ दफ़ा बात हुई थी। उन्होंने हम्म। मतलब काफ़ी अप्रिशिएट किया मुझे, लेकिन ये मुझे ये कहा कि आपका जो जब आपको ऐसा आप सोच रहे हैं कि बॉलीवुड के लिए आपको लिखना है, तो आप जो अपने अंदर का जो शायर है उसे बहुत दूर बिठा दीजिए। और बिल्कुल वो सही कहा। मुझसे पूरी तरह से हो नहीं पाती वो चीज़, वो मैं आ बता ही रहा जाता हूँ, है। शायर और गीतकार में फ़र्क क्या है। मैंने आज नवीन जी को जब टॉपिक्स सेलेक्ट करने वक्त वाले जब हमारी डिस्कस चल रही थी, तो नवीन जी से मैंने एक बात कही कि आप वो बोले क्या इस पे मतलब अपने अगले चैप्टर को अगर हमें आगे बढ़ाएं तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर आप क्या टॉपिक आप बताइए। तो मैंने कहा 5 लोगों को कहो, मिनिमम मतलब एटलीस्ट 5 लोग जो अपने जी, मुखड़े पढ़े यहाँ पर, और उनको हम सब मिलकर मंथन कर सकते हैं उस पर। लेकिन मैंने एक और बात कही, मैंने कहा उन शायरों से सख्त मना कर देना कि शायरों की शायरी को यहाँ जज करने नहीं बैठ सकते, क्योंकि जी, शायर और कार में एक बड़ा फ़र्क है। जी, ये फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, अगर कोई बहन यहाँ पर हैं तो वो बुरा मत माने प्लीज़। लेकिन एक ये अपनी इज्जत लुटवाने जैसा है, हम अपनी इज्जत लुटवाने जैसा। मीन्स हम गीतकारों की बात कर रहे हैं। तो शायर है जो ख़ानदानी है, जो अपनी इज्जत लुटवाने को तैयार है। कॉल के रहे यहाँ पर आपने गाना, उस प्रोड्यूसर का बेटा भी होगा ना जी, जिसको कुछ नहीं मालूम, सर ये पहले तो जिसको अननोन आदमी एक स्पॉट बॉय को आइडिया नहीं होता, यहाँ खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि गाना जो है वो बोलचाल की भाषा है, और वो हिंदी, हम लोग की हिंदी बॉलीवुड है। तो जी, हिंदी में हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या है कि हिंदी जितने लोगों को आती है, हर कोई छिड़का नहीं कर सकता है। जी, मतलब उसको किसी को सुर वुर समझ में आए ना आए, आदमी म्यूजिक से नहीं मोशन में ये क्यों ले जा रहे हो, ऐसे क्यों नहीं ले जा रहे हो, लेकिन उसको लिरिक्स आसानी से समझ में आ जाएगा। और जी, लिरिक्स जैसे गानों को बार बार जज किया जाता है। शायरों में क्या है कि शायरी, शायर की गीतकार के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये शायर को बहुत दूर जी, छोड़ना पड़ेगा। शायरी की जानकारी, एक ग्रामर की बात अलग है, ग्रामर होना बहुत अच्छी बात जी, है, ग्रामर जानना बहुत अच्छी बात है, जी, यहाँ पर आना ठीक है। बट विदाउट मुझे लगता है कि शायरी का एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, उसको दूर जी, करना पड़ेगा। उसे ईगो कह लीजिए, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट कह लीजिए, उसे कुछ भी कह लीजिए, बट यहाँ आपकी बार बार ठोकर लगाई जाएगी सेल्फ रिस्पेक्ट पे। जो आपने लिखा है वो चीज़ वैसी नहीं रह जाती है रिलीज तक। जो जो ड्राफ्ट रिलीज होता है ना, उससे पहला ड्राफ्ट मुझे लगता है बहुत बेहतर होता है, लेकिन जी, कर करके बहुत बहुत चेंजेस हो जाते हैं। जी, ठीक है सर। हम्म। और किसका है भाई? जी, आपने जी, अ, आपने मुखड़े के लिए बोला था, तो एक मुखड़ा मैं रख सकता हूँ यहाँ सर, शुरू एक कीजिए, गीत का। शुरू कीजिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी, आप सर, एक मैंने गाना तैयार किया है शादी, शादी ब्याह लेडी संगीत जैसे फंक्शन के लिए। हम्म। जी, मैं ये कि मैं आपको मुखड़ा सुनाता हूँ सबसे। मुझको जो लड़की गा रही थी, मुझको चाहिए एक ऐसा दूल्हा जी, जो सारा जानता हो चौका चूल्हा जी, जो मुझको रोज नए पकवान खिलाएगा, वही मेरी डोली को घर ले जाएगा। ऐसे ही आगे अंतरे हैं 4-5 अंतरे सर। एक अंतर और सुनाइए। जी, मतलब कि मुझको चाहिए ऐसा घर वाला जी, जो मारे झाड़ू और उतारे जाला जी, लगाकर पोंछा जो घर को चमकाएगा, वही वर मुझको वरमाला पहनाएगा। मुझे तो चाहिए वो साजन सलोना, जिसे मालूम हो कपड़े लत्ते धोना, जो मेरी पोशाकें धोएगा सुखाएगा, वही लड़का मेरे घूंघट को उठाएगा।
और एक दो और अंतरे हैं, और आखिर में जो वो कहती है कि ये बातें, ये सारी बातें तो बोली थी ठिठोली में, तो सच हम्म। सच बतला जाएगी किसकी डोली में, जो मुझको प्यार करेगा दिल में बसाएगा वही मेरा जीवन साथी कहलाएगा। ऐसे करके। अब ये बहुत अच्छा है, बहुत अलग है, यूनिक है। और इस बात की सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करूँगा कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जो जिस पर कोई और ख़ास ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो लोग गीतकार लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट अच्छा है। अब इसमें मुझे लगता है कि इसमें ना ज़्यादा आपको ज्ञान देने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा छेड़खानी की ज़रूरत है, क्योंकि एक परफेक्ट चीज़ लग रही है मुझे 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 90% आउट एंड आउट अच्छी लग रही है। ठीक है। जी अब मैं जी दूसरे की तरफ बैठूंगा तो इसमें मतलब कुछ मीन मेक निकालूंगा। लेकिन क्या होता है जब कंपोजिशन को ध्यान में रखते आप लिखेंगे ना, अभी जी आपने क्या दो दो के आपने उसमें लिखा है, ठीक है। आप जी शायरी पढ़ते हैं इसलिए आपने दो और दो के उसमें लिखा है जी मीटर जी में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें कि एक और गाने के तौर पे, मतलब मैं हम्म, बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, मैं ढोलक पे गाने के लिए ये परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। और जी हो सकता है बॉलीवुड की किसी सिचुएशन में हीरोइन के इंट्रोडक्शन में इसे एज इट इज़ भी यूज़ किया जा सकता है। ये एंथम की तरह कि भाई जो जो लोग बॉलीवुड में ढोलक वाला एक संगीत हम मतलब ढोलक में यूज़ करना चाहे तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जा सकता है। जी। और कोई मुखड़ा है जो जिसे आप जिसे बॉलीवुड टाइप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, आ, जिस जी पे मैं ऐसी बात कहूँ कि उसे उस देखिए, यहाँ पर किसी की कमी पकड़ने का मेरा कोई वो मोटिव नहीं है। मेरा कहने का जी मतलब है, हम सब एक दूसरे की कमियों से सीखते हैं। जी ठीक है। बिल्कुल। जब आप अपनी कमियों वाली चीज़ रखेंगे ना, हम्म, तो उसको जब मैं उसमें कुछ बताऊँगा, तो वो एक नॉलेज जो होगी वो सबके लिए होगी, जितने भी यहाँ कॉलम दिख रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जी वो सबके लिए होगी, राइट? तो जी अगर और कुछ है तो, वरना इसमें मैं बताऊँ कि इसमें मुझे लगता है, अगर मैं आपसे पूछूँ हुक लाइन क्या है, तो हुक लाइन आप बता पाएँगे इसमें हुक लाइन क्या है? जी। बुकलाइन क्योंकि उसमें चेंज हो रहा है सर, हर अंतर में चेंज हो रहा है सर। लाइन वही है कि जैसे हम सुनते हैं ना कि लाइक पूरा 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 मुखड़ा सुना सुना सुना, उसके बाद एक एक वर्ड आ जाता है या एक लाइन आ जाती है, जी जिस जो पूरे गाने को जो हैमर करती है, मतलब बार 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 वो इतनी बार सुनी जाए। हाँ। वो गीत के फॉर्म में बोल रहा हूँ, गाने के फॉर्म में बोल रहा हूँ। मुझको चाहिए कुछ ऐसा दूल्हा जी, इसको कुछ गा के बताएंगे आप? कुछ गाया हुआ है आपने? जी 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 जी। हम्म। मुझको चाहिए एक ऐसा दूल्हा जी, जो सारा जानता हो चौका चूल्हा जी, जो मुझको रोज नए पकवान खिलाएगा, वही मेरी डोली को घर ले जाएगा। वो मुझको चाहिए एक ऐसा दूल्हा, ऐसे सर। आपके मीटर में ठीक भी है, बढ़िया है। मुझको चाहिए एक ऐसा दूल्हा जी, मतलब यही आपकी लाइन ही हुक लाइन है। सही है। इसमें मैं कोई मीन मैक नहीं करूँगा। और कोई मुखड़ा किसी का, या आपका ही कोई मुखड़ा हो तो बताइए। जी मैं एक और सुनाता हूँ सर। एक ब्रेकअप सॉन्ग सर, थोड़ा जो मतलब आजकल के टाइप का, के लड़का ब्रेकअप हुआ है लेकिन वो मतलब बोल रहा है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे प्लीज़ प्लीज़ ये है प्लीज़। कि ये भी सर ऐसे ही पढ़ कर सुनाऊं या गा के सर? गा के सुना दो, कोई दिक्कत थोड़ी जी ना भाई। जी 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 बताइए। जी जी। थोड़ा कि टूट गया दिल तो क्या मुश्किल हुई आसानी जीने में, जागी सोई अब तो कोई ख्वाहिश नहीं है सीने में। टूट गया दिल तो क्या मुश्किल हुई आसानी जीने में, जागी सोई अब तो कोई ख्वाहिश नहीं है सीने में। आगे अंतरा है कि तूने मार दिया था पर मैं जैसे तैसे करके जिया, ऐसे मुश्किल हाल में एक दारू ने मेरा साथ दिया, 2.5 दर्जन बोतल खाली कर दी 1 महीने में, दिल तुड़वा कर जाना मैंने कितना मजा है पीने में, टूट गया दिल तो क्या मुश्किल हुई ऐसा, ऐसे सर। ये
हाँ, अब इसमें इसमें हुक लाइन बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पहले तो तारीफ जी करूंगा। इसमें जी हुक लाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी मतलब मैं जस्ट मैं बता रहा हूँ, माही ने माही मुटेरी बदरी या तो म्यूजिकल, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर कुछ ला सकता है इसमें, जी। या अगर आप कोशिश करो कि एक लाइन कुछ एक टूट गया दिल, आपने म्यूजिक डायरेक्टर का काम आसान किया हुआ है। म्यूजिक डायरेक्टर के साथ जब आप बैठेंगे तो वो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक क्रॉस लाइन मांगेगा आपसे। ठीक है, एक मुखड़ा जब होता है ना कि क्रॉस हम्म, लाइन तो मेरे ख्याल में है सर। कौन सी क्रॉस लाइन है बताइए। ये कि 2.5 दर्जन बोतल खाली कर दी एक महीने में। नहीं 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 नहीं। क्रॉस लाइन ये सारा मीटर आपका दो 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 सेम सेम मीटर में जा ओके रहा है। ओके ओके, मैं समझ गया सर, समझ गया उसके बस समझ गया आप मीटर, क्या कहना चाहते हैं। जी और कहीं ना कहीं इसको इसको हुक लाइन, इसके इसको एक हुक की जरूरत है। या तो टूट गया दिल, टूट गया दिल, वो या तो म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा खुद ही कर लेगा, लाइक टूट गया जी दिल, टूट गया, अरे टूट गया दिल, टूट गया, टूट गया, अरे टूट गया, टूट गया दिल, डा 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 डी ना ना। समझ रहे हो आप? जी या तो वो शायद टूट गया को ही बनाना चाहे वो क्लाइंट, लेकिन परफेक्ट है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे परफेक्ट गीतकार हो। और थैंक यू सर। मुझे मुझे ना मतलब देखिए, जिसको ज़बरदस्ती ये भी नहीं कि भाई मैं ज़्यादा जानकार हूँ तो मैं ऐसा करूँगा तो मैं नहीं भाई, जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा ही कहना चाहिए। क्योंकि इससे ज़्यादा, थैंक यू सर। क्योंकि आगे जाके आपका दिल और भी लोग तोड़ेंगे। मैं शुरुआत खुद नहीं करना चाहता क्योंकि आप अच्छा लिख रहे हो। अब इसमें कोई छेड़खानी करता है ना तो गुस्सा भी आता है। सच बता रहा हूँ, प्रोड्यूसर्स छेड़खानी करते हैं, कहते हैं अरे यार इसमें ये क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा। या कहेंगे कि ये पूरे गाने को दारू के ऊपर बना दो, या पूरे गाने को पार्टी के ऊपर बना दो। हाँ, एक बात मैं आपसे कहूँगा जी कि ये थोड़ा थोड़ा 90s में चला गया। ठीक है, मतलब आज आप देखो ना कि आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख दी है। जब जब हमारी दुनिया यहाँ आ चुकी है तो उस हिसाब से, उस लिहाज से ये कहीं ना कहीं ये बहुत सभ्यता में रख के लिखा है हमने, है ना। मतलब अ, जी मुश्किल अ, स- में रहो, तो कहीं ना कहीं पहली नज़र में ये आउटडेटेड लग सकता है, वर्ड वाइज नहीं। जो जो मीटर आपने अभी सुनाया शायद उस तरफ से, और वर्ड वाइज भी इसको इसको थोड़ा मॉडिफाइड करने की कोशिश कर सकते हैं आप। थोड़ा इंग्लिश डालने की कोशिश कर सकते हैं आप, है ना। थोड़ा जी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं डालने की कोशिश कर सकते हैं आप। लाइक कि मतलब हो सकता है उसका आइडिया यही हो कि तूने दिल तोड़ दिया, अभी अभी मैं खिलवाड़ करूँगा। जैसे मैंने एक गाना लिखा था कि जी मतलब क्या था, मुझे अभी याद आएगा, मैं सुनाता हूँ आपको। जी तो ये पार्टी 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 पार्टी, थोड़ा थोड़ा इसको, थोड़ा और इसको जॉयफुल बनाया जा सकता है, थोड़ा और इसको जॉयफुल बनाया जा सकता है। अभी मुझे लग रहा है कि इसमें मीटर में देखिए आपने जो शब्द लिखे हैं वो शब्द चुन चुन के बहुत अच्छे लिखे हैं, पर ओवरऑल ये 90s लग रहा है। ओके सर, ठीक है सर। कुछ कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करना पड़ेगा, कुछ हमें दौर के साथ चलने की कोशिश करना पड़ेगा। लाइक मैंने सेल्फी कुड़ी करके एक गाना लिखा था। अब उसमें कितनी हुआ था कि "ओ मैं कुड़ी पंजाबी, मेरे वर्ल्ड वाइड फॉलोवर हैं, मैं क्या मेरी जुत्ती के भी 100 से ज़्यादा लवर हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी जाऊँ मैं डक फेस बना लूँ, मैं डक फेस बना लूँ, खींच के खुद की फोटो मैं पेज पे अपने डालूं, फिर जो शुरू होती चर्चा बड़ी ना हूँ सेल्फी कुड़ी, ओ मैं हूँ सेल्फी कुड़ी, लाइक करो 100 बार, मैं हूँ सेल्फी कुड़ी, कर लो कमेंट 1000, मैं हूँ सेल्फी कुड़ी, लाइक करो 100 बार। समझ रहे हो आप? अब इसमें हुक लाइन है। अब इसकी चलिए इससे मीटर में समझते हैं।
मैं जी। कुड़ी पंजाबी मेरे वर्ल्ड वाइड फॉलोवर हैं, मैं क्या मेरी जुत्ती के भी 100 से ज़्यादा लवर हैं। एक जी। शायरी है, ठीक है? जी। अब बात आगे बढ़ाइए उसी के बात को, ठीक है? जहाँ कहीं भी जाऊँ, अब इसका मीटर देखिए चेंज है। जी। मैं जी। मेरे वर्ल्ड वाइड फॉलोवर हैं, ठीक है? इसलिए कहा था शायर ने कि शायरी थोड़ा दूर रखने के लिए बोला होगा। एक जी। शायरी दो शायरी में आ गया। अब ये एक्चुअली शायरी नहीं है, ये नज्म नज्म के उसमें फिर भी अगर मैं लिखी कहीं लिख दूं तो ये नज्म की तरह तो लगेगा। मैं क्या मेरी जुत्ती के भी 100 से ज्यादा लवर हैं, जहां कहीं भी जाऊं, छोटी लाइन, मैं ढक फेस बना लूं, खींच के खुद की फोटो मैं पेज पे अपने डालूं, और फिर एक क्रॉस लाइन, फिर जो शुरू होती चर्चा बड़ी। ये क्रॉस लाइन में जो मतला है उसका रिपीट नहीं है, शेर दूसरा नहीं है, जी। है ना? उसका काफिया जो मिलेगा वो हुक लाइन पे जाके मिलेगा, मैं हूं लाइन। से उड़ी। जी। मतलब एक क्रॉस लाइन एक तरह की अधूरी लाइन होती है, जी। जो कि आपके हुक लाइन आ- से मिलके, हुक होगा तभी क्रॉस होगा, हुक नहीं जी। होगा तो क्रॉस की जरूरत भी नहीं है। समझ गया सर, समझ गया। थैंक यू सर। और कोई सवाल, और कोई भाई हमारे, गुरप्रीत जी आपके पास वापस आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी। और लोगों को थैंक यू सर। अगर समय थैंक मिलेगा तो भी वापस आएंगे। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हम्म हेलो सर। जी प्रवीण गुड भाई हेलो। बोलिए। हम्म जी धीरज सर नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। हम्म जी। कहाँ से? मैं मैं हूँ प्रवीण उद्दे, मंडला मध्य प्रदेश से। अच्छा जी। हम्म जी, और मैं गीत, कहानियाँ, कविताएँ, उपन्यास आदि सभी लिखता हूँ, और थोड़ा-थोड़ा मुझे संगीतबद्ध करने का भी शौक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गीत तो वैसे मैंने बहुत लिखे हैं, लेकिन एक बॉलीवुड रोमांटिक थीम पर मैंने पहला ही अपना गीत लिखा है, और आज अगर वो आपके सामने पेश हो जाए, उसका मुखड़ा आप जाँच लें, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मुझे पता चल जाएगा कि इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए, जब आप, जैसे भी गुरप्रीत जी से बात हो रही थी, तो गुरप्रीत जी के साथ जी, क्या है कि जो लोग लिखते रहेंगे ना, मैंने सबसे पहली बात तो सबसे बढ़िया बात आपको, मैं तारीफ कर रहा हूँ आप दोनों भाइयों की, जो बाकी जी, लोग सुन रहे हैं वो से सुने, कि इन दोनों में मुझे एक चीज़ अच्छी कॉमन लगी, और वो चीज़ बहुत अच्छी है कि ये दोनों बहुत मंझे हुए शायद, मतलब इन्हें लिखते बहुत हैं। जब आप बहुत लिखोगे ना, कभी भी आप सोचोगे कि नहीं मैंने चार पांच चीज़ें लिख दी, मैंने दो तीन चीज़ें लिख दी और मैं राइटर बन गया, नहीं भाई। जब आप लिखते रहोगे, ज़्यादा ज़्यादा लिखोगे, तो अपनी खुद की कमियां पता चल जाती हैं। और मुझे लगता है कि जो चीज़ पहली में गलती होती है वो 20वें में गलती नहीं होती, और जो 20वें में थोड़ी बहुत गलती रह जाती है वो 100वीं लेखनी लिखते लिखते तक हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। चलिए प्रवीण जी शुरू कर दें। जी। जी, तो मैंने उसे कंपोज़ भी किया है, तो आपकी इजाज़त हो तो मैं गाकर ही सुनाता हूँ। गाकर भी सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबका मनोरंजन भी होगा, लगे हैं बस। हाँ जी, सुनाइए। तो जी। हुँ, छड़ सारी दुनिया जाए हम, पाएँ जो तुझको ना सनम, चाहे हो कोई रास्ता, तू ही हो मेरा हमकदम, दिल मेरा धड़के पल-पल तड़पे करके तेरी फरमाइशें, समझ न पाऊँ कैसे मैं बताऊँ तुझसे जुड़ी मेरी ख्वाहिशें, मेरे हर लम्हे में तू शामिल, तेरे ही नगमे गाए ये दिल, यारा मेरे, 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 यारा मेरे। आपका बहुत बहुत तारीफ करनी होगी। बहुत सारे मानकों पे आपका आपका गीत जो है, आपका गाना जो है वो बहुत अच्छा खरा उतरा है, ये तो बिल्कुल सही मुझे लगता है। और यारा मेरे, हम्म,
बस एक चीज़ करिएगा कि जब संगीतकार के सामने जाइएगा तो संगीतकार धुन जब बदलेगा, धुन जी हो सकता बदले, हो सकता है कमज़ोर संगीतकार है तो हो सकता है धुन ना बदले, लेकिन अगर एक अच्छा संगीतकार होगा तो इसकी धुन बदलेगा। तो धुन बदलते वक्त आपको मीटर थोड़ा बहुत हिलेगा, वो आप कर लोगे। बीच वाला जो पार्ट था, जो 2 लाइन के बाद, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। जी पहले वाले जी पार्ट को मुझे लगता है कि वो बहुत कॉमन बात है, कॉमन बात कहनी भी है, पर पहली जी 2 लाइन अ, गुरप्रीत जी आपकी पहली 2 लाइनें क्या थी? मतलब मैं अ, दोनों मतलब मिला नहीं रहा हूँ, मैं एक जी, जस्ट जी। एक बात उसको कहना चाहता हूँ। एक सेकंड गाना, जी, टूट गया दिल कैसी मुश्किल हुई आसानी जीने में जागी सोई अब तो कोई ख्वाहिश नहीं है सीने में। अभी आपने ना, आपने अब गुरप्रीत जी ने एक टॉपिक उठाया, ठीक है? एक टॉपिक इंट्रोड्यूस जी किया है, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए भी क्या बोलते हैं कि पहले 5 मिनट या 10 मिनट में पता चल जाए कि इस फिल्म में होने क्या वाला है। वैसे गाने में क्या होता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता है गाने में। पहली लाइन में, अगर पहली लाइन में ये पता नहीं चल रहा है कि होने क्या वाला है, या कितना मज़ा आने वाला है, पहली लाइन में मज़ा नहीं आ रहा है या कम मज़ा आ रहा है, और आगे जाके आप कितना भी मज़ा दे दो, बात बिगड़ जाएगी। ठीक है ना? जी बहुत सारे, आपका गाना बहुत अच्छा लग रहा है, लास्ट में यारा मेरे भी बहुत अच्छा लेके आए हो आप। हाँ, वो हो सकता है कि यारा पे इतने गाने आ चुके हैं कि हो सकता है प्रोड्यूसर कहे कि यारा मेरे थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, जी या ये हो सकता है ये। लेकिन शुरुआत की 2 लाइनें, कुछ तो वाव चाहिए, कुछ तो वाव चाहिए, वो एवरेज है। एक बार फिर से पढ़िए जरा, केवल केवल पढ़ के बताइए। जी छड़ सारी दुनिया जाए हम, पाए जो हम्म। तुझको ना सनम, हाँ, अब मैं चाहे एक हो। एक 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 जी बार एक मैं आगे मत बढ़े। छड़ सारी दुनिया जाए हम, ठीक है? कभी कभी कोई लाइन, लाइन तो अच्छी होती है, एक अक्षर से शायद ऊपर नीचे होने से भी कुछ अटपटापन लगता है। ठीक है, छड़ सारी दुनिया जाए हम। अब होता क्या है कि कभी, और हाँ, मैं यहाँ पे पोइट्री में कोई ऐसा ग्रामर नहीं है कि सब्जेक्ट पहले रहना चाहिए और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब बाद में आना चाहिए ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें खुद चाहिए कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम उठा पटक करके देखें कि कभी कभी उसी चीज़ में छठ सारी दुनिया जाए हम। हो सकता है कुछ कुछ देखिए, मतलब कुछ अलग लाइन लेके आइए, या तो इसमें ही कुछ उठा पटक करके देखिए। बात यही होनी चाहिए, मैं आपसे बात चेंज करने को नहीं बोल रहा हूँ। प्रवीण जी, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सर। हाँ, बात यही जी चाहिए। लेकिन एक 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 अच्छा रैपर पहना के लाइए उसको, एक अच्छा कोट होना चाहिए उसके ऊपर, मतलब वो स्मार्ट दिखना चाहिए पहले पहले लाइन से ही। जैसे है ना, मन जोगिया जोगिया, उसके बाद आगे की लाइन मुझे लगता है किसी को याद ही नहीं है। अगर आपने अरिजीत सिंह का गाना ही सुना हो, मन जोगिया जोगिया तू ही जोग है मेरा, पहले तो मन जोगिया अपने आप में इंट्रोड्यूस जी कर दिया, ये शब्द अनसुना अनसुना सा लग रहा था, चलो सुन लिया। और उसके बाद उससे भी बड़ी एक वाव वाली लाइन आ गई कि दिल हो गया रोगिया तू ही रोग है मेरा। तो ये 2 लाइनों के बाद ना, मुझे लगता है मेरी मेरी ड्यूटी केवल गाना को ऐसे ही पूरा करने की थी, क्योंकि जितनी बार मंजोगिया आ रहा था, लोगों को रील्स से लेके हर जगह से लेके सब कुछ वही याद है। हालांकि उसके आगे भी है कि उम्र भर में ये वो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन जी। पहली 2 लाइन वाह होनी चाहिए। गुरप्रीत जी, आपकी वो पहली 2 लाइन अच्छी है, उसके बाद आप भटके हो। यहाँ पर पहली 2 लाइन और तगड़ी होनी चाहिए, बस थोड़ा सा पेच कसना है। और मुझे लगता है कि आगे आगे आप पढ़िए, आप पूरा पढ़िए एक बार और, मैं सुनता हूँ। जी मुझे अच्छा। छड़ सारी दुनिया जाए हम, पाए जो तुझको ना सनम, चाहे हो कोई रास्ता, तू ही हो मेरा हम कदम, समझ ना पाऊं कैसे मैं बताऊं तुझसे जुड़ी मेरी ख्वाहिशें, दिल मेरा तड़पे पल पल धड़के करके तेरी फरमाइशें, मेरे हर लम्हे में तू शामिल, तेरे ही नगमे गाए ये दिल, यारा मेरे यारा मेरे यारा मेरे यारा मेरे। सब परफेक्ट है। और हो सकता है कोई एवरेज चीज़ें बना रहा हो या कुछ एवरेज
हो सकता है तो आपको वो पहली 2 लाइन की भी, कुछ लोग हो सकता है कि पहली 2 लाइन की भी कोई ख़ास बुराई ना करें, तो आपको ये भी लगेगा, उस समय आपके मन से गाली निकलेगी कि धीरज जी बताओ, धीरज तो ऐसे ही बोल रहे थे कि 2 लाइन खराब, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जी वाव नहीं, ठीक है। और एक बात हमें सबको समझनी पड़ेगी कि यहाँ खुद ही देख लीजिए ना, जितने लोग हैं सब गीतकार हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जब आप वहाँ लाइन में लगते हैं तो वो सैकड़ों गीतकारों के गाने वो लोग सुन रहे होते हैं, उन गीतों के बीच में हमारा गाना ही सेलेक्ट होगा, इसकी गारंटी खुद बनी है। इतना कॉन्फिडेंस तो खुद आ जाएगी, साला ये इसको कोई फेल नहीं कर सकता। जब ये कॉन्फिडेंस जी आपको आएगा ना, बाद आपको 100 बार फेल होना पड़ेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है अभी उस कॉन्फिडेंस को लाना ज़रूरी है कि इसको कोई फेल नहीं कर सकता। ये वाला कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, अभी उस कॉन्फिडेंस के करने लायक वो बात नहीं आ रही है। आप सब लोग बाकी मेरी बात से जो लोग सहमत हैं या नहीं है बता दीजिए। अगर मतलब किसी को मेरी बात अटपटी लग रही हो कि क्या बोल रहे हैं धीरज, तो कुछ भी बोल रहे हैं, तो बताइए मुझे प्लीज़। प्रवीण जी समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल जी सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। थोड़ी थोड़ी और अच्छी हो सकती है, थोड़ी 2 लाइन। लाइक उन्हें अर्जियां एक बार तो सुन ले करके एक गाना था, अर्जियां एक बार तो सुन ले, तो वहां पर जब मैंने यही गाना लिखा था, दिल दिया दरकार तो सुन दे, जी म्यूजिक कंपनी पे गाना रिलीज है। तो जी इससे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि अर्जियां एक बार तो सुन ले, दिल दिया दरकार तो सुन ले, इसमें कुछ तो और खालीपन लग रहा है, क्या कर सकते हैं। तो हमने एक एडलिब डाला उधर कि, और वो बहुत सिंपल सी बात थी कि लाइक, ये आंखें भीग जाएंगी कि हंसना भूल जाएंगे। सिंपल सी दो, एक ही लाइन का बस, आधी ये लाइन और आधी ये लाइन, ये मिलके 1 लाइन या 1.5 लाइन जो भी कही आप, उतनी मिली और वो गाना सामने वाले को पसंद आ गया। तो कभी कभी ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आगे जी बढ़े। और मैं ज़्यादा राघव जी। ग्रामर गानों में प्रवीण जी ज़्यादा ज़्यादा इसलिए नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि आपने बाकी चीज़ें बहुत अच्छी लिखी हैं, तो इसमें मैं उसमें उसके साथ छेड़खानी नहीं करना चाहता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। राघव जी बोलिए। हेलो। हेलो, नमस्ते धीरज सर और नवीन भाई और दिव्यांशी दास सर, नमस्कार आप जी। और सब मित्रों को नमस्कार मेरा। नमस्कार भाई, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर, मैं एक मेरा सॉन्ग सुना रहा हूँ आपको। जी तू बन जा मेरा आईना, में हर पल तुझको देखा करूँ। तू बन जा मेरा आईना, में हर पल तुझको देखा करूँ। तेरा सजदा करूँ, तेरी पूजा करूँ, तुझे दिल में बिठा के दिल में रखूँ। तू बन जा मेरा आईना, में हर पल तुझको देखा करूँ। इसमें एक ही बात अटपटी लगी, गाना आपका ठीक है, मतलब इसमें जैसे कि कोशिश कीजिए सभी गीतकार कि एक शब्द को, मतलब में ते से हैं को छोड़ के, जो हम्म प्रेपोजिशन को छोड़ के, हम्म एक शब्द को पूरे मुखड़े में एक बार से दोबारा यूज मत कीजिए। जी। जी ठीक है। तुझे दिल में हम्म बिठा के दिल में रखूं, ये लाइन गलत, अच्छी नहीं लग रही, हम्म फ्रेज वाइज ही रॉन्ग है, मतलब समझ रहे हो आप। हम्म या तो दिल में बिठा ले और कहीं और हम्म रखे, या तो कहीं हम्म और बिठा के दिल में रखे, हम्म समझ लो। हम्म हम्म पल में बिठा के दिल, या पलकों में बिठा लूं दिल में रखूं, ऐसे रख हम्म सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, लेकिन दिल में बिठा के दिल में रखूं, इससे एक एक पॉइंट निकल के आया जो जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था आज, कि मतलब ऐसे कुछ 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 पॉइंट गलतियां निकले, जिससे मैं ये पता चल पाए कि अब बाकी गुरप्रीत जी की
और प्रवीण जी को आप लोग बोलिए भाई, उन लोगों की गलती है कि उन लोगों ने गलत नहीं लिखा। उन लोगों ने इतना अच्छा लिख के लाया कि मैं ज़्यादा गलती नहीं पकड़ पाया। तो मैं ज़्यादा गलती नहीं पकड़ पाया तो आपको मैं ज़्यादा ज्ञान भी नहीं दे। तो दिल में जैसे दिल यहाँ यूज़ हुआ है। कई कई लोग होते हैं कि शुरू भी करते हैं कि मैं चल चल मेरे साथ चल, फिर उसके बाद रास्ते की भी बात करते हैं, फिर मंजिल की भी बात, मतलब फिर कदमों की भी बात करते हैं। तो एक ही मुखड़े में कदम भी आ रहा है कि मुखड़े में, मतलब एक चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें, बात अगर आगे बढ़ा रही है तो एक शब्द से जुड़ी हुई चीज़ें लाओ। अगर बात आगे नहीं बढ़ा रही है, सिर्फ कदम भी बोल दिया, फिर अगली लाइन में पैर भी बोल दिया, तो फिर बाद में घुटना जांग बोलोगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, अच्छा। समझ रहे हो आप कि हाँ कहने हाँ, का बिल्कुल मतलब सर। है, दिल दिल भी नहीं आना चाहिए। हम्म। और दिल, एक बार दिल बोल दिया है तो अगली लाइन में ऊपर नीचे कोशिश कीजिए कि धड़कन भी ना आए। अच्छा अच्छा। तो मतलब इससे क्या होता है मालूम है, इससे जब आप सामने वाले को सुना रहे हो तो लोगों को लगता है कि ये आदमी वर्ल्ड, जो वो दुनिया वाले वर्ल्ड बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक में कमजोर है। इसके पास शब्दों हम्म। का शब्दकोश नहीं है। कमी और है। आज के में हर राइटर के पास शब्दकोश की को तो कमी नहीं है भाई। यहाँ पे भी हम्म पूरा नहीं रखना, अब तो आपके पास मोबाइल में है। हम्म। मोबाइल जाओगे, एक है अभिव्यक्ति तुकांत, अभिव्यक्ति शब्द को तुकांत करके है, उस पे वेबसाइट हम्म पे ढूंढ लो, रेखता पे ढूंढ लो, कितना कुछ मिल जाता है। रेखता तो हम्म काफिया तक बता देता है भाई। तो अभी हम्म। तो अब राइटर की का एक ही काम रह गया है, एक अच्छा थॉट लिख दो, शब्द हम्म। मिला के AI भी लिख ले रहा है भाई। हम्म। थॉट जनरेट करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा अच्छा। सर सर एक दूसरी बात मैं बोल रहा चाहता हूँ आपसे। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं भाई दो जगह से बिलोंग करता हूँ। DNA की एक लाइन मेरी यूपी की है और DNA की हम्म। दूसरी लाइन मेरी बिहार की है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं, ठीक मेरी है। माता जी बिहार की रही हैं और मैं हम्म। पैदा होने बिहार गया था। हाँ पूर्व हाँ। यहाँ पे आपके मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में बापूधाम मोतिहारी, हम्म। नानी। और मैं फिर पढ़ने पढ़ने के लिए, मतलब जब मैं 7-8 दिन का हो गया था, मतलब शायद सवा महीने का हो गया था, तब मुझे यूपी ले आया गया। उसके बाद मैं यूपी रहा। तो बिहार की संस्कार, बिहार के भी संस्कार, यूपी के संस्कार, सबका समावेश लेके बढ़ा। और फिर बीच अच्छा अच्छा। में जॉब करने के लिए जब शुरुआत में निकले तो दिल्ली चले गए। तो दिल्ली हम्म। से बहुत कुछ मिल गया। फिर उसके बाद मुंबई आ गए। ठीक है सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर मैं हम्म गुजरात से बिलोंग करता हूँ। और हम्म हमने अभी कुछ वक्त पहले 3 गाना रिकॉर्ड किया है, वो गुजराती में है। और बहुत अब और एक गुजराती फेस्टिवल आ रहा है, नवरात्रि। तो हम्म सर उसका एक गाना है नवरात्रि का। अम, और दूसरा 2 गाना और है। वो दीपावली के आसपास में तीनों गाने रिलीज होने वाले हैं। और शायद बहुत 3 के पहले 5 भी हो जाए तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो तारीफ की मतलब आप ऑलरेडी प्रोफेशनल काम कर रहे हो, तो ये इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है ना। जी सर। और हो सकता है अभी अभी हो सकता है उतने पैसे नहीं कमा रहे होगे, लेकिन आने वाले टाइम आपको पैसे भी कमा के देगी यही राइटिंग। भाई देखो राइटिंग, अभी दूसरा एक नया टॉपिक, पैसे की तरफ बढ़ गए हम। राइटिंग से पैसे कमाने के लिए लोग मुझसे बहुत पूछते हैं। एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तो शायद आप में से किसी का भी सवाल हो कि मुझसे पर्सनली लोग पूछ रहे हैं, भाई आप एक गाने का कितना लेते हो, तो मैं एक गाने का कितना मांग लूँ। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, पहले शुरुआत में तो मुझे 1 रुपया नहीं देते थे लोग। कोई मीटर ही नहीं है ऐसे का भाई। पहली बार तो हम्म अपने पैसे लगा के अपने गाने रिकॉर्ड करता है। हम्म तो पर ऐसा नहीं, गाना आपको कितना पैसा देगा। शुरुआत में हम्म मैंने एक चीज़ की थी कि मैंने अपनी राइटिंग, मतलब राइटिंग बेचने का भी ऑफर आया था कि भाई इनको हम्म असिस्ट कर, इनको लिख लिख के दो, इतनी सैलरी मिलेगी, उतना मिलेगा। नहीं भाई, मैंने ना होटल में जॉब कर ली, मैंने कुछ और छोटे छोटे काम कर लिए, सब कर लिए। राइटिंग हम्म। को यूं ही सोचा और इंतज़ार किया कि राइटिंग मुझे कब कमा के देगी। और सही आज की बात है तारीख सर। में जो गाने मेरे हिट हो जाते हैं या हिट हुए हैं, उन गानों हम्म की रॉयल्टी अच्छी खासी आ जाती है। और हम्म। इतनी अच्छी कि मेरा घर आराम से चल रहा है। अच्छा मतलब अच्छा। अभी मतलब इस तरह से चल रहा है कि अगर नए गाने 1-2 महीने नहीं भी आते हैं तो भी चल जाएगा, और आते हैं तो वो बहुत बोनस है। और आ ही रहे हैं, मतलब मैं तो बैक टू बैक, मुझे लगता है माँ सरस्वती, लक्ष्मी जी की कृपा से मैं अब खाली तो नहीं बैठा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब
फुर्सत नहीं है, मतलब करके नहीं दे पा रहे हो टाइम पे, इतने गाने तो आ चुके हैं। हम्म। जी, नेक्स्ट। थैंक यू सर। शशिकांत आपको सर बोलिए। हेलो शशि सर, सुन रहे हैं मुझे? श्रीकांत जी कहाँ हैं, दिख नहीं रहे हैं। नेक्स्ट हाँ पेज पे। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर, सर कैसे मैं हैं? ट्रेन में हाँ मैं ट्रेन में हूँ। मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ड्यूटी पे हूँ मैं। और अरे वाह। इसको ओके 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 ओके। हाँ। वंदना जी, वंदना मैम। हेलो हेलो। जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आ, जी सर। मीटिंग चल रही थी तो सुनने के लिए मैं जुड़ गई थी और अच्छा लगा आपको सुन के। और जी, लिखती रहती मुझे हूँ थोड़ा लगा बहुत, स्टार्टिंग आज ही है हम लोगों की तो। ज़्यादा ज्ञान की बात हुई नहीं अभी तक। बोलिए, कोई ऐसा मुद्दा उखाड़िए जिस पे सच में कुछ सवाल का जवाब देने में मज़ा आए और सबको सुनने में मज़ा आए। आ, मैं लिखती हूँ सर, लेकिन ये नहीं पता कि वो गाने अभी फिल्मों तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या जो आप बता रहे हैं मीटर में है या नहीं। एक छोटा सा अभी तुरंत लिखा था, हो सकता है उसमें बहुत सारी गलतियां हो, बट मैं थोड़ा सा चूंकि सभी यहाँ सुना रहे हैं तो मैं सुनाती हूँ। आप बताएं उसमें अभी कितनी और मुझे मुझे। मुझे वाला मुकड़ा ही चाहिए यहाँ पर, ताकि मैं गलतियों को बता सकूं, तो बाकी लोगों को सब सीखने को मिले। समझ रहे हो आप? क्योंकि अभी तक तो जो जो दो तीन भाई साहब आए हमारे, उन सब ने बहुत अच्छा लिख रखा था, तो मैं उसमें कुछ मीन में निकाल ही नहीं सका। बोलिए, अच्छा अच्छा, सुनाइए। जी सर। तो एक ऐसे ही है, कॉलेज में एक लड़की गई है फर्स्ट टाइम, मतलब इंटर करके, और जो उसकी फीलिंग होती है पहली, वो मैं लिखने का मैंने एक छोटा सा गुनगुनाया था, देखिएगा। हम्म। एक लड़का जी चाहता है, उसकी नजरें बयां कर रही है। एक लड़का मुझे चाहता है, उसकी नजरें बयां कर रही है। कौन चुपके से करता है मुझको, पूछता है कि क्या कर रही है। अपनी जगह को कभी हाथ फेरे, मुझको लगता पिक्चर का हीरो। अपनी जुल्फों पे कभी हाथ फेरे, मुझको लगता था पिक्चर का हीरो। अभी तलक की टॉप करी थी मैं तो, महालाए लगी अभी तो जीरो। महालाए लगी अभी तो जीरो। इश्क का दौर यूं चल रहा है, कॉपियाँ चिट्ठियाँ बन रही हैं। एक लड़का मुझे चाहता है, उसकी नजरें बयां कर रही हैं। जी सर, बस ऐसे ही थोड़ा सा। जी एक बार मेरे लिए आप इसे पढ़ेंगे, केवल पढ़िए। जी हाँ, बिना लय के तो सर ऐसे ही है कि एक लड़का मुझे चाहता है, जिसकी नजरें बयां कर रही हैं। हम्म। फोन चुपके से करता है मुझको, पूछता है कि क्या कर रही हैं। जी सर, जी। बढ़िया। और आगे क्या है? आ, एक अंत, अब एक अंत। हाँ हाँ, जी जी। अपनी जुल्फों में जब हाथ फेरे, मुझको लगता था पिक्चर का हीरो। अब हम्म। तलक टॉप करती थी मैं तो, मार्क्स लाने लगी अब तो जीरो। इश्क का दौर यूं चल रहा है, कॉपियाँ चिट्ठियाँ बन रही। जी सर। लास्ट लाइन क्या है? कॉपियाँ चिट्ठियाँ बन रही है, मतलब चिट्ठी के रूप में ना लोग लिखते रहते, पढ़ाई की जगह मतलब लेटर्स लिख रहे हैं। जी।
इसमें पहली बात बस ये है कि आपका प्रेजेंटेशन की कमी, सबसे बड़ी कमी जो है वो प्रेजेंटेशन की है। मुझे लगता है लेखनी में खास कोई बड़ी कमी तो है नहीं, ठीक है। और जो प्रेजेंटेशन है आपका, ये देखिए, ये स्टेज पर आप जब एक बतौर कवियत्री गाइएगा ना, जब कवि सम्मेलन में, वहाँ के लिए ये ट्यून या जिस तरह से आपने गाया ये चल जाएगा, ठीक है। पर फिल्म में जब ये गाना आएगा तो ये गाना, इस गाने को उस फॉर्म में देखा जाएगा, लाइक ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना, फंकी थोड़ा, समझ रहे हो आप, थोड़ा पेपी नंबर, थोड़ा फंकी, थोड़ा जी। गुलू गुलू सा कह सकते हैं, कुछ फीलिंग, कुछ कुछ क्रंचीनेस होना चाहिए उसके अंदर। तो शब्दों में तो आपकी वो बात आ रही है, पर वो आपका प्रेजेंटेशन आपने गलत कर दिया ना, तो उसकी वजह से वो चीज़ वैसी हजम नहीं हो रही है, वो जिस जिस तरह से ये फिल्म में आना चाहिए। तो या तो इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आप सीधा लिरिक्स दे दीजिए म्यूजिक डायरेक्टर को, भाई कंपोज कर ले अपने हिसाब से, या तो फिर आपको खुद अपने आपको मॉडिफाइड करना पड़ेगा, ऐसे कि आप कुछ नए गानों को, आस्था गिल के गाने, ध्वनि भानुशाली के गाने, थोड़ा इन लड़कियों के गाने जब आप सुनेंगी ना, तो आपको वो समझ आएगी कि मैं बात कहना क्या चाह रहा हूँ। जो बहुत मॉडिफाइड, बहुत मॉडर्न रहने की ज़रूरत है, और वो मॉडर्न, आपकी मॉडर्निटी जो है कहीं से कमी नहीं है, वो आपके लिरिक्स में, बोल में दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, अब दूसरी चीज़ ये लिखने में क्या है कि ये कविता के फॉर्म में लिखी गई है, गाने के फॉर्म में इसमें, बट ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि एक क्रॉस लाइन की ज़रूरत है, हुक लाइन की ज़रूरत है, होना चाहिए। ये हुक लाइन के बिना ना ये गाना अधूरा हो जाएगा, जब, क्योंकि जैसे ही आपकी दो लाइनें हैं, वो दो लाइन को तो चुटकी में ख़त्म कर देगा, जैसे क्योंकि टेम्पो फास्ट होगा। लाइक मैं बताता हूँ आपको, एक लड़का मुझे चाहता है, और क्या था लाइन दूसरी जिसकी उसकी, नजरें बयां करती हैं। बयान, और जी। सेकंड लाइन की थी, एक कौन लड़का मुझे चुपके से करता है मुझको, पूछता है कि क्या कर रही है। एक ही लड़का, एक ही लड़का, एक लड़का मुझे लड़का, एक लड़का, एक लड़का मुझे, लड़का मुझे चाहता, उसकी नजरें में, लड़का मुझे चाहता, क्रॉस लाइन और उसकी ज़रूरत है, मतलब थोड़ा फास्ट जैसे ही होगा ना, इसमें क्रॉस लाइन और उसकी ज़रूरत है। और बाकी मुझे लगता है कि आपका मीटर में ओके है, बहुत अच्छा गाना है, और इसको ज़्यादा चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो बात आपने लिख दी है, हुक लाइन उन सब बातों का निचोड़ होना चाहिए। जैसे कि एक फिल्म की कहानी हम लोग बतौर स्क्रीन प्ले लिख देते हैं ना, तो ढूंढते कि टाइटल क्या होगा। जितना महत्वपूर्ण टाइटल होता है ना, उतना महत्वपूर्ण आपके गाने का हुक होना चाहिए, कि एक वर्ड में वो बात ऐसा लगे कि पूरी हो गई, बात कंप्लीट हो गई, या बात उसी वर्ड से सारी बातें जुड़ी होनी चाहिए थी, राइट। या हो सकता है लास्ट में वो कहे कि मैं पगली हूँ, या कुछ और बात, कुछ और क्रंचीनेस आना चाहिए, थोड़ा ट्विस्ट आना चाहिए थोड़ा। जी। स्पीड थी। बाकी वंदना जी, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, और यूं ही लिखते रहिए। मुझे मुझे कमी निकालने का मौका आपने भी नहीं दिया, मैं साफ खास तौर पे बोलूँगा। चलिए। जी, कवित्री हूँ तो कविता के मंचों पे प्रेजेंटेशन अभी तक रहा, और हाँ, नवीन जी के माध्यम से इस ग्रुप में हूँ, और सुनती हूँ तो अच्छा लगता है, आप लोगों का नए वर्ड्स, नई थिंकिंग, नए थॉट्स मिल जाते हैं। आप ज़्यादा अच्छे ओहदे पे हो। हम फाइनेंशियली हो सकता है, फेम वाइज हो सकता है कि हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन पहले मुझे लगता है कि कविता लिटरेचर है, ठीक है, और हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैं, तो लिटरेचर हमेशा ऊपर ही रहेगा। लिटरेचर का होता, हम लोग कच्चे पक्के शायर, मतलब हम लोग शायर तो होते नहीं हैं, गीतकार लोग क्या है, इधर से सुना, इधर से सुना, इधर लिख दिया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कवियत्री का ओहदा गीतकार से ऊपर ही होता है। तो अभी आप हालांकि कोशिश कर रहे हो, और वो कोशिश का डिमोशन ही है एक तरह से, बतौर लिटरेचर में बता रहा हूँ। हाँ, फेम वाइज वो आपको पहचान देगा,
लेकिन बस जब फेम आएगी तो जो गुरप्रीत जी की बात थी वही है कि फेम की तरफ आप बढ़ेंगी, एंटरटेनमेंट की तरफ आप बढ़ेंगी, तो इसी इसी गाने में 10 और कमियां निकाल दी जाएंगी। और वो कमियां ना, मतलब वो वैसी नहीं होंगी जैसे मैं अभी नहीं निकाल पा रहा हूँ। वो कमी ये है कि आप एक मीटर में अच्छी हो, आपने कहानी बहुत अच्छी कह दी, अपनी अपनी बात कह दी, इसलिए मैं उसमें कमी नहीं निकाल रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आपका स्क्रीन प्ले के साथ जुड़ेगी ये बात, जैसे ही फिल्म के साथ जुड़ेगी, वहाँ पे मीन मैं बताता हूँ कि नहीं नहीं, वो जुल्फों में हाथ लगाता है, वो लाइन को पलट दो, आप अपनी जुल्फों की बात करो, उन उसकी जुल्फों की बात मत करो, या ऐसा है, मतलब आदमी 10 तरीके की बात करेंगे। वो हो सकता है कह दे कि नहीं नहीं, वो तो फ़ोन नंबर तो है ही नहीं कहानी में, अभी तो फ़ोन नंबर लिया नहीं है तुम्हारा, तो फ़ोन कैसे करता है, तो ये हाँ, कहानी यहाँ बड़ी, तो फ़ोन नंबर वाली बात हटा दो। आप समझ रहे हो? मतलब हाँ, जब छेड़खानी होगी ना लिरिक्स में, तो बहुत अच्छे से छेड़खानी होगी, और 10-15 तरीके से छेड़खानी होगी, होती रहेगी होती रहेगी। तो ठीक है। ये होगा। लेकिन उस समय कवित्री को एक साइड रख दीजिएगा। और वैसे तो आप सीनियर हैं ओहदे में। बहुत चलिए बहुत नवीन जी, और कोई? थैंक प्रशांत जी। हेलो। मुखड़ों के प्रशांत अलावा सर। भी जो दूसरा कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि मुखड़ों से जितने भी मुखड़े अभी तक आए हैं, सब सब अपनी तरफ से बहुत वाव अच्छे मुखड़े हैं। मैं उसमें कमियां निकाल नहीं पाऊंगा। जबरदस्ती तो निकालने का मतलब नहीं है, जबरदस्ती निकालूंगा तो आप लोग भी कहोगे कि ये तो मतलब ये तो जबरदस्ती वाली बात कर रहा है। प्रशांत जी। जी नमस्कार सर। मैं सर धीरज सर को नमस्कार। मैं गीत तो नहीं सर, कविताएं लिखता हूँ, कविता। और मुझे चूंकि आपसे सुनना था और कुछ आपने जो बताई हैं बारीकियां, तो मैं उन्हीं को मनन कर रहा था। मैं सर हम्म। कविताएं लिखता हूँ, और ये शायद कविता गीत के तौर पे आप जो देखें, इसे मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता हूँ सर। नहीं नहीं, पहले पढ़ने से पहले एक मुझे बात बताइए, जी क्या सर। आप चाहते हैं कि मैं इसे गीत की तरह से जज करूं या सिर्फ कविता की तरह से देखूं? नहीं सर, क्या ये गीत भी बन सकता है क्या? अच्छा ठीक है, जी चलिए सर। सुनाइए। मेरे जीवन की सुलझी पहेली हो तुम, मेरे जीवन की सुलझी पहेली हो तुम, मेरे घर आंगन हंसती सहेली हो तुम, बांधा तुम्ही से बंधन नवजीवन चहका, आई खुशियां जीवन में जो जीवन महका, मेरे जीवन नैया की पतवार हो तुम, शिखर कलश की आभा मेरा द्वार हो तुम, जुड़ती गई तुम्ही से नए रिश्तों की डोर, नन्हे मुन्नों से किलकारी से घर हुआ विभोर, जन्मों जन्मों का साथ इबादत हो तुम, तुम्ही से बनी पहचान और इबादत हो तुम, जीवन में मिला साथ तो चमकी किस्मत, चल पड़ी पहियों की गाड़ी बन के मेरी अस्मत, मेरे घर परिवार की चाबी और चाहत हो तुम, सबकी जरूरत छाह सुकून राहत हो तुम। ये कविता की तरह था सर। तो आपने तो पहले ही इसको कविता की तरह ही बोला है। जी देखिए ये गाने से बहुत बहुत दूर है। जी जी सर। ये गाने से बहुत दूर है। और कविता के तौर पे भी मैं आपसे एक कमी बता दूं आपको, कि वो कमी जो पहले अभी मैंने उनको कही थी, इससे पहले मैंने बोला था कि दिल दिल जो दो बार आ रहा है, आपने इसमें जीवन वर्ड को बहुत बार रिपीट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी इबादत सर। वर्ड को बगल भी अगली 2 लाइनों में ही रिपीट किया है ना? जी मैं जी। समझता हूँ कि वो इबादत हो तुम, इबादत हो सकता है रदीफ की तरह आपने यूज किया हो वहां पर, जी लेकिन जी। वो गाने में रदीफ का कम काम है, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को। जी सर। ठीक है, काफिया का काम है। रदीफ वाले गाने थोड़े जी कम अच्छे लगते हैं, या तो रदीफ इतना अच्छा होना चाहिए कि मतलब एक ही तरह के, जैसे अपने यहाँ अलंकार होते थे ना, कि एक ही शब्द को कनक कनकते 100 गुनी की तरह, मतलब एक ही शब्द को 2 तरीके से यूज किए कर लिया जाए एकदम, जी तो सर। बहुत अच्छा।
अदरवाइज रदीफ का काम थोड़ा कम है यहाँ गानों में। रिपीटेड शब्द ज्यादा 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 शब्द रिपीट हुए हैं, एक ही शब्द को बार बार यूज किया है, ये गलती। हाँ, बहुत यूज किया आपने। दूसरी बात ये है कि जब इस शब्दावली में जाएंगे आप शुद्ध हिंदी के शब्दावली में, तो बॉलीवुड अभी थोड़ा इससे दूर है। जी बॉलीवुड सर। में शुद्ध हिंदी के गाने तभी आते हैं जब कोई पीरियड फिल्म बनती है। हम्म, और हम और आप ये भी जानते हैं कि कितनी भी हम लड़ाई लड़ लें हिंदी के लिए, लेकिन हम सबको पता है कि अब यहाँ से हिंदी से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो बोलचाल की हमारी भाषा है हिंदुस्तानी, जी सर। उसमें हम उर्दू और हिंदी को तो कभी अलग कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन साथ साथ उसमें एक तीसरी भाषा है जो इंग्लिश, जिसने आके हिंदी को हिंग्लिश बना दिया। जी सर, जो चल रहा है आज के ये भाषा और मॉडिफाइड ही होगी, पीछे नहीं जाएगी। तो ये गाना तभी यूज हो पाएगा। पहले तो एक देखिए गाना वैसा बनाइए। प्रशांत जी हैं कि चले गए? मुझे लग रहा है चले गए। हेलो, प्रशांत जी लेफ्ट हो गए। ओके, कोई नहीं। संजय जी। हम्म। और कोई हेलो। सवाल है? हाँ जी, हाँ जी। संजय जी, सूरज जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, संजय जी जी सर। मैं रेज़- मैं संजय हजारीबागी, हजारीबाग झारखंड से। अरे वाह। जी सर। बोलिए सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। नमस्कार धीरज जी, नवीन जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी। देखते हैं, एक गा करके बता रहा हूँ, मेरा लिखा हम्म, हुआ शायद। गीत है कि नहीं बताइएगा। अच्छा ठीक है। लगा कर आंखों में अंजन, न निकलो गली में ए गोरी, पता है लोग तड़पेंगे, मनोरंजन भी होगी थोड़ी, किया क्या दांतों में मंजन। एक मिनट, आगे आगे सुनाइए सुनाइए, मैं टोक रहा हूँ बीच में, जी सर। मतलब ताकि आगे भूल नहीं जाओ। मनोरंजन होगी। मंजन माने काजल सर, हाँ, काजल, काजल। नहीं मनोरंजन भी होगी थोड़ी, थोड़ी। भाई। मनोरंजन होगी है कि होगी होता है कि होगा होता है? एक बार कंफर्म कर लीजिए। जी सर, अच्छा ठीक है। हम्म, मैंने तो लिखा है, होगी लिखे हैं, तो उसको दे, नहीं उसको। मनोरंजन, मनोरंजन होता है, मनोरंजन होती नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आगे गोरी, आगे बस वो सुनाइए। गोरी था तो उसको थोड़ी करना था, इसीलिए शायद। नहीं, तो आप अपने उससे करके, मतलब हम, मुझे अपना बाउंड्री बढ़ाना होगा तो हम पड़ोसी को मार डालेंगे क्या? हैं? तो नहीं ना? कुमंत्री मतलब ये भी तो गलत बात है ना। हमको तो हमको अच्छा, सही है गुरु। हाँ ठीक है, बोलिए। और आगे, आगे बता दें। हाँ नहीं, सुनो वही सुनो। शुरू से। हम्म लगाकर आंखों में अंजन, न निकलो गली में ए गोरी, पता है हम्म लोग तड़पेंगे, हम्म मनोरंजन भी होगी थोड़ी, हम्म। किया क्या दांतों में मंजन, न हंसते रहो तुम छोरी, अनुरंजन में जो पड़ गए, न खींचना प्रीत की डोरी, फिर दूसरी होगा बेचार। जी दूसरी बार फिर मनोरंजन आया है अभी। नहीं, अनुरंजन में जो पड़ गए, अनुरंजन, सॉरी, प्रेम माई में पड़ माई। गए। जी हाँ सर। हाँ, समझ। हम्म फिर बेचारे का होगा गंजन। लास्ट में सब में अंजन मंजन गंजन ये सब आ रहा है। शुरुआत का जो टैग लाइन है। ये भाई देखिए क्या है कि जब आप, अभी आपको तय करना है कि इस गाने को आपको किस तरफ लेके जाना है। कई तरह के गाने होते हैं, ऐसा नहीं होता कि फ़नी गाने नहीं होते हमारे इंडस्ट्री में। फ़नी सॉन्ग्स भी होते हैं, जैसे लाइक थोड़ा फ़नी के साथ साथ छेड़खानी होती है। लाइक तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। ये आपके कॉमिक में भी जाता है कहीं ना कहीं, और उसमें भी जाता है। तो अगर इस जोन में जा रहे हैं तब तो आपका मंजन वंजन फिट हो जाएगा, नहीं तो
अगर आप ज़रा भी सीरियस हैं तो मंजन मजाकिया में ही जा रहा है जी, मजाकिया में ही लिखा गया है थोड़ा, अच्छा, फनी में। और थोड़ा इसमें ना लाइनों में जुड़ाव कम है, मतलब इसको गज़ल की, जैसे गज़ल का एक फॉर्मेट होता है ना कि पहली शायरी दूसरी शायरी से मैच करे या ना करे, वहाँ बात अच्छी होनी चाहिए, काफिया में बढ़िया होना चाहिए, तो वो गज़ल ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। फ्रीडम होती है वहाँ पर कि अपने आप में फ्री स्टाइल शायरियों का एक समूह होता है, फिर वो गज़ल बन जाती है, ठीक है। जी यहाँ पर आपने वैसा लिखा है कि आप एक लड़की पे तो टिके हैं, लेकिन वो बात पहले और दूसरे से मैच थोड़ी कम हो रही है, मतलब या तो राइमिंग में जाइए, या तो नीचे से ऊपर जाइए, या तो ऊपर से नीचे आइए, मतलब कुछ तो ऐसा कीजिए जो एक उसकी कड़ी तो जोड़े, समझ रहे हो आप। जी मुझे जी यहाँ कम जुड़ती नजर आ रही है। और दूसरी बात ये है कि इसमें भी वही, बट ऑफ कोर्स कि इतने, ये गाना तभी अच्छा चलेगा, तभी अच्छा हो सकता है जब इसमें एक हुक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबको ये कह रहा हूँ कि हुक लाइन तो ज़रूरी यही है, लेकिन इस जैसे गाने में तो हुक लाइन के बिना काम ही नहीं चलेगा, जी जी क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं पकड़ में आई कि हाँ इस वर्ड की वजह से मैं बार बार सुन लूँ उसको। जी जैसे मेरा एक फनी सॉन्ग था कि अरे जिसके मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है, ठीक है, मेका बाजी ने गाया है और मैंने बैकिंग वोकल किया है, लाइक जिसके खातिर तूने अपना दिल खाली रखा, एफबी वाली डीपी उसकी सीने से चिपका, कर लेता रोमांस तो उसकी इंस्टा रील से, पर वो सामने होती तो रहता हक्का बक्का, हो तेरी उम्र का बच्चा बाप हो गया, हो तूने बस प्यार किया क्या पाप हो गया, हो बंदी भी सट है पर ना बोलेगी पहले, हो तू तो ना आशिकों की नोज कटवा, और जाके बोल दे और कितनी फुटेज खाएगा, वरना वनडे तू बैचलर रह जाएगा, अब तो बोल दे हमें कितना वेट कराएगा, वरना एक दिन बैचलर रह जाएगा, बहुत खूब। बैचलर रह जाएगा। ये गाना आप बैचलर रह जाएगा सुनिएगा यूट्यूब पे जाके, और उस पर कमेंट भी कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आए तो। बैचलर रह जाएगा जो गाना है उसमें, अब देखिए पूरी बात, हुक लाइन का मतलब क्या होता है, हुक लाइन एक निचोड़ होता है जिस पर पूरी बात की एक एक लाइन की कहानी अधूरी छोड़ी जाती है और आगे बढ़ाते रहते हैं, थोड़ा अधूरा फिर आगे बढ़ाई, थोड़ा अधूरा फिर आगे बढ़ाई, थोड़ा और पूरा फिर आगे बढ़ाई, थोड़ा और पूरा, लेकिन बात पूरी होती है हुक लाइन पर ही जाके, तब हुक लाइन का भी मज़ा है। ऐसे भी नहीं कि इस पूरे बात में आपने सीधा हुक लाइन जोड़ दी लास्ट में कुछ भी, कि मतलब पूरा गाना गा दिया फिर टडंग टंग टाडा कुछ नहीं मिला तो बस ये। भाई वो गाना बहुत हिट था, लेकिन संगीतकार ने उसमें हुक लाइन डाला है, बट वहाँ पर हुक लाइन की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी, और संगीतकार ने, मुझे लगता है वो लड़ाई हुई होगी वहाँ कि भाई मुझे इसमें कुछ एक हुक जा डालना है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लिखूंगा नहीं, उन्होंने कहा मैं म्यूजिक से डाल, समझ रहे हो आप। जी जी तो हुक लाइन ऐसा होना चाहिए कि अभी आप अब वापस अपने एक बार लाइन पढ़िए, पढ़िए केवल पढ़िए, गाइएगा नहीं। जी सर, शुरू से। अरे भाई शुरू से ही जी। पढ़ेंगे, पढ़िए कोई कहीं से पढ़ लीजिए। लगाकर आंखों में अंजन न निकलो गली में ये गोरी, पता है लोग तड़पेंगे मनोरंजन भी होगी थोड़ी, हाँ अब तीसरी लाइन। कि आंखें दांतों में मंजन न हंसते अब रहो तुम थोड़ी। अभी अभी बहुत बहुत खतरनाक कमी आप यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो आपने गलती की है, जो मतलब ये अलग ही अनोखी सी गलती है यार, ये बाकी के शायर करते भी नहीं है शायद। आपने क्या किया है कि जब हमारा फॉर्मेट चलता है ना, एक दो एक दो एक दो, जो पहली लाइन का काफिया है, ठीक है, आपने पता नहीं कैसे आपने फोकस ही किया है कि मैं पहली लाइन के ही काफिया को लेके चलूंगा, आपका इसी समझ रहे हो इसी आप। स्टाइल में लिखने का मतलब, जैसे पहले नहीं 4 लाइन का जो स्टाइल था उसी स्टाइल को चारों बाकी के अंतरों में भी रिपीट करने का प्रयास किया गया है। जी सर। ये बात पता है, ये जी बात अपने
में बहुत अनोखी है, लेकिन इसको गलती मत बनाइए ना, इसको अपनी खूबी बनाइए ना। जी ये जो पहले से, देखिए अक्सर शायरी में क्या होता है, दूसरी लाइन का और चौथी लाइन का ये काफिया मिलना जरूरी होता है, ठीक है, 2 और 4 का। जी 1 जी और 3 का कभी कभी नहीं भी मिला तो चल जाता है। जी लेकिन अगर कोई 1 और 3 को भी मिला दे और 2 और 4 को भी मिला दे, लेकिन वो मिलना शानदार तरीके से चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई मेरे को मिलाना है तो कुछ भी पड़ोसी की मेड़ तोड़ दिया, जो भी मैं बोल रहा था, ऐसा नहीं करना है। मनोरंजन होगा थोड़ा होता है, मनोरंजन थोड़ी नहीं होता, ठीक है ना? जी। चलिए। अच्छा, एक चीज और पूछना था कि जैसे आप लोगों को सिचुएशन मिलता है तब गाना लिखते हैं, या गाना आपका लिखा हुआ रहता है और जा करके दिखाते हैं, तो क्या होता दोनों है? दोनों होते हैं। दोनों होता है। हाँ, दोनों होता है, सिचुएशन भी मिलता है। ज्यादा क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, ज्यादा डिमांड क्या होता है सर? ज़्यादा डिमांड में बता दूं भाई कि मुझे, मैं यहाँ यहाँ मामला 50-50 यार, या ज़्यादा तो बता ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए कुछ गाने होते हैं जो हम म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बना के पहुंचते हैं, लेकिन भाई वहां पर भी मुझे लगता है सिचुएशन का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। कैसे? एक होती है सिचुएशन, एक होती है यूनिवर्सल सिचुएशन। गाना ऐसा लिख दो कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मुझे प्यार करती है, ये थॉट, ठीक है, ये थॉट ऐसा है जो भाई यूनिवर्सल सिचुएशन में आता है, प्यार मोहब्बत का थॉट, ठीक है। और क्रिटिकल सिचुएशन होती है, जो अनोखी कुछ अलग सिचुएशन होती है कि नहीं यहाँ पे माँ मर गई है, माँ के मरने पे गाना लिखो। तो भाई मेरी माँ जिंदा है, मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं क्यों लिख के बैठूं पहले से माँ के मरने पे गाना, ठीक है। तो ये क्रिटिकल सिचुएशन, ये वहां जाके पता चलती है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बाद में बताता है। लेकिन हमसे पहले वो ये सुनता है कि मेरे में एक लव सॉन्ग है, आपके पास क्या लव सॉन्ग में है? तो यहाँ पर सिचुएशन उसने बताई नहीं, ठीक है। पहले उसने लव सॉन्ग की डिमांड करी, फिर मैंने उसको बताया, एक लव सॉन्ग एक अच्छा सा सुनाया कि भाई सानो इश्क लगन लग जावे, ये गाना भी इश्क लगन करके है, आप सुन लीजिए ना, यासिर दसाई ने गाया है मेरा। तो मैंने सुना दिया उसको। अब ये लव सॉन्ग सुन लिया, उनको पसंद आया तो फिल्म में एज इट इज चला जाता है। कभी कभी वहां पर जब मुखड़े की 4 लाइनें तो पसंद आ रही हैं, अब 5वीं लाइन से दिक्कत आ रही है, बोला नहीं आपकी ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है ना, ये मेरी हीरोइन के कैरेक्टर पे फिट नहीं बैठ रही है, या जी इस लाइन की रिक्वायरमेंट है कि आपकी बात, आपकी लाइनें वादियों की बात कर रही है और मेरे हीरो हीरोइन तो होटल के कमरे में बंद हो गए, तो अब ये लाइन तो फिट नहीं बैठेगी, तो वादियों को हटा उठा के अब चादरों में लेके आओ। समझ रहे हो? हम्म कई बार ये भी होता है, मतलब उठा पटक होती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कठिन कठिन वर्ड्स होते हैं, और हमारा प्रोड्यूसर डायरेक्टर, ये डायरेक्टर कह देता है कि भाई मेरा हीरो तो अनपढ़ है, वो तो नहीं बोलेगा इतनी कठिन हिंदी। समझ रहे हो आप? तो कई बार हम्म ये भी हो, तो उसके हिसाब से गाने के बोल भी चेंज करने पड़ते हैं, कई बार धुनें भी चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि कभी कभी धुनें ही, वो पूरा उसने वायलिन बजा दिया, पूरा फ्लूट फ्लूट बजा दिया, ऐसा लग रहा है आसमान खोल देना है, लेकिन उसकी कहानी जेल में है, अब क्या करोगे? वहाँ वायलिन कैसे बजेगा? नहीं वायलिन बजेगा, फिर वो सैड वाला वायलिन बजेगा, हम्म बट धुन हम्म चेंज हो जाएंगी, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और किसी भी गाने में मुझे लगता है सिचुएशन, मेरा जवाब मुझे लगता है हाँ, अभी मैं 50-50 कह रहा था, मैं आपके लिए 60-40 बोलता हूँ कि 60% सिचुएशन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो जी नॉर्मल जी गाने होते हैं, वो भी मुखड़े तक ही नॉर्मल लॉक होते हैं, उसके बाद भी अंतरे में सिचुएशन ही बताई जाती है। हम्म। नेक्स्ट भाई, सही हम लोग सही है, घंटे सही में है। खड़े हैं, नमस्ते। सूरज जी पे आते हैं जल्दी से। नमस्ते सर, धीरज सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? सर इन गीत और कविताओं से दूर मैं कहानी की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, ओके। कि कोई कोई कहानी जो है वो फिल्म, उसकी पटकथा रूप में बन के फिल्म के रूप में कैसे उसको हम ले जा सकते हैं? सूरज अ, जी। मुझे माफ़ कीजिएगा नवीन जी, सूरज जी, जी ये जी आज का टॉपिक है नहीं हम लोगों का। जी तो धीरज जी,
I'm sorry, मैं आपको रोक रहा हूँ सर। सूरज जी, कल हमारी मीटिंग है, पराग सर आ रहे हैं और स्क्रीन प्ले फॉर्मेट पे मीटिंग है और अभी जी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो इसलिए ही तो मैं कह रहा था कि चलो अब नेहा मैम से पूछ लेते हैं, एक ले लेते हैं, बाकी बाद में अगले महीने धीरज सर आएंगे और ये लिरिक्स राइटिंग की ही मीटिंग होंगी हमारी। कोई भी मूवी से जुड़ा स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट का कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा। ठीक है, नवीन और जी पराग जी नवीन जी जी नवीन जी जी अब आप लोग पूछ ही लिया है तो मैं 2 लाइन में जवाब दे देता हूँ। सूरज जी, आपका जी जी सवाल क्या था कि आपकी कहानी को फिल्मों तक कैसे पहुंचाना है? जी बिल्कुल, राइट राइट। तो देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। या तो आप डायरेक्टर्स को पिच कीजिए, पहले डायरेक्टर्स को मिलिए, डायरेक्टर्स को पिच कीजिए, और नहीं तो आप प्रोड्यूसर्स को भी पिच कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन इन दोनों के कांटेक्ट निकालने के लिए आपके पास सभी को बोल रहा हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर्स के कांटेक्ट भी निकाल सकते हैं आप कहीं से भी। तो एक फिल्म इंडिया करके डायरेक्टरी आती है, ठीक है, द फिल्म इंडिया, उसकी उसका एक एप्लीकेशन भी आ चुका है, द फिल्म इंडिया TFI, ठीक है। उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, अदरवाइज आप फिल्म इंडिया डायरेक्टरी खरीद सकते हैं। उसमें आपको सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के मैक्सिमम लोगों के नंबर होते हैं, लेकिन शुरुआत टॉप से मत कीजिएगा। शुरुआत जी उनसे कीजिएगा कि 1-2 फिल्में ही आई हों। जो टॉप के प्रोड्यूसर्स हैं वो आपकी कहानी फेंक देंगे डस्टबिन में और आप साल भर अटके रह जाओगे। ठीक है, अच्छा। तो इस तरह से है। कोई वो और दोस्ती करके रखिए, मुझे लगता है असिस्टेंट डायरेक्टर्स से, जो अच्छा अच्छा। असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनसे दोस्ती बना के रखिए, ताकि ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं ये कल के होनहार डायरेक्टर बनने वाले हैं। इन सबको कहानियों की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप लॉन्ग टाइम में देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो, और अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो आपको जाके सीधा प्रोड्यूसर्स को ही पिच करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर को भी पिच करेंगे तो पहले मतलब वो भी फंड के लिए वो भी दौड़ेगा। तो अच्छी बात ये होगी कि आप प्रोड्यूसर को पहले पिच करिए, फिर डायरेक्टर्स को भी पिच करते रहिए साइड बाय साइड। ठीक है जी सर, बिल्कुल राइट। जी जी। जी, एक बार नेहा मैम को ले लेते हैं। हेलो नेहा जी, सुन रही है? जी नमस्कार नवीन जी, नमस्कार धीरज जी। नमस्कार जी। जी जैसे कि मैंने इनबॉक्स में पूछा तो मैं जल्दी से पूछ लेती हूँ एक बार फिर, क्योंकि मैं कविताएं लिखती हूँ अधिकतर। मैंने बहुत कोशिश करती हूँ मैं गीत लिखने की, पर हो नहीं पाता है। तो क्या हमारी कविताएं भी मतलब कि गीत का रूप ले सकती हैं? कविताओं को गीत बनाने की मजबूरी तभी आती है जब आप इतनी बड़ी कवित्री बन जाओ, इतनी बड़ी कवित्री बन जाओ कि कोई आपकी बायोपिक बना रहा हो, या तो फिर और या फिर आपके क्षेत्र की कोई ऐसी बात कही जा रही हो, उस रूप में कविता मतलब इतनी गरज आ जाए कि भाई नेहा जी की कविता लिए बिना काम नहीं चलेगा। तो ही एक सूरत होती है जब आपकी कविताओं को ढूंढ के कोई गाना बनाने पे आएगा। ठीक है, अदरवाइज अच्छा। मुझे लगता है कि आपको पहले तो खुद ही उसे गीत का फॉर्म, गाने का फॉर्म देना पड़ेगा, और दोनों की फॉर्मेशन में थोड़ा तो दरअसल फर्क है। बोलिए जी, बोलिए। दरअसल हमारे केस में होता क्या है ना कि मैं तो खुद बहुत बहुत बुरा गाती हूँ, तो मैं वो गा करके लिखने का कभी सोच ही नहीं पाती हूँ। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, गा के मत लिखिए, परेशानी वहां होती है। आप ना पैरोडी लिखिए। आप क्या कीजिए, जी। किसी हिट गाने की धुन उठाइए, ठीक है, और धुन के सारे बोल रिप्लेस कर दीजिए और अपने शब्दों को वहां पर बिठाने की कोशिश कीजिए। तो क्या होगा कि आप उसी सांचे में लिख के जब एक बार बाहर आइएगा ना, बाहर मीन्स उस धुन से बाहर हो जाइए। अब आप अपने शब्दों को एक बार पढ़िए, और जब आप संगीतकार के पास जाएंगे तो उन शब्दों को जब आप संगीतकार को जज करने के देंगे, तो संगीतकार किसी भी 1 मीटर में, मुझे लगता है किसी 1 मीटर में लिखी हुई चीज़ 100 अलग तरीकों से अलग मीटर में कंपोज की जा सकती है, बशर्ते वो पहले मीटर में फिट होनी चाहिए। अगर वो 1 मीटर में फिट है तो वो 4 और मीटर में आराम से फिट बैठ जाएगी। तो आपको मीटर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पैरोडी लिखिए ना, जैसे अभी हमारे 2-3 भाई बहनों ने सुनाया कि वो उन्होंने किसी और धुन में सुनाया, उनकी खुद की धुन नहीं थी। तो आप गा के मत लिखिए, आप सोच मन में तो गा सकती है ना। मैं अगर मन आप कहो तो मैंने कुछ लिखा था, क्योंकि वो मुझे नहीं पता कि वो गुनगुनाने में कितना फिट बैठेगा, लेकिन फिर भी मैं सुनाना चाहती हूँ। प्लीज़ प्लीज़। ये है कि बेबाकी से हमने उनको दिल की हर एक बात कही, पकड़ा उनका हाथ तभी था, दिल में थी जो पीड़ सही,
कहना सुनना बना रहा तब धड़कन में कुछ बात रही, होठ और आंखें सुनी सुनी दिल ने दिल की बात कही। घुला हुआ था मौन फिजा में, अंतर मन में शोर सही, कहा नहीं था इश्क हुआ है, उड़ी हुई थी खबर कहीं। नशा हुआ था या थी पी रखी, उसमें भी कोई बात नहीं, कसीदे गढ़े हुए थे अपने, झूठी तो कोई बात नहीं। मन में पनपे जज्बातों की हवाओं में कोई रात बही, बंधी हुई सी डोरी में यूं खुली हुई सी गांठ सही। मन के उद्वेलित भाव बीज में प्रेम की कोई खाद सही, अग्नि के प्रचंड रूप में आहुति की चाह सही। चलिए अब शिखर शुरू से वापस आइए, शुरू से एक बार फिर पढ़िए। ओके, फर्स्ट लाइन राइट। हम्म बेबाकी से हमने उनको दिल की हर एक बात कही, पकड़ा उनका हाथ तभी दिल में थी जो पीड़ सही। एक बात कही। हाँ, और आगे 2 लाइन के आगे कुछ एक अच्छी चीज थी। कहना सुनना बना रहा तब धड़कन में कुछ बात रही, होठ और आंखें सूनी सूनी दिल ने दिल की बात कही। और इसके घुला आगे वाली हुआ लाइन। था घुला हुआ था मौन फिजा में, अंतर मन में शोर सही, कहा नहीं था इश्क हुआ है, उड़ी हुई थी खबर कहीं। उड़ी हुई थी खबर कहीं, ऐसी बात यस। ढूंढनी थी। ऐसी बात, ये एक अपने आप में बहुत प्यारी बात है जिसको आप हुक लाइन बना सकते हो। और शुरुआत की 2-3 लाइनों को स्किप करना पड़ेगा। 4 लाइन खुद से उठाइए, उसके बाद की 2 लाइन को क्रॉस बनाइए, और उड़ी हुई थी खबर कहीं को हुक लाइन बना सकते हैं आप। ठीक है। नहीं, एक्चुअली और एक लाइन और अच्छी है इसमें, ये कि मन में पनपे जज्बातों की हवाओं में कोई रात बही, बंधी हुई सी डोरी में यूं खुली हुई सी गांठ सही। नहीं, उड़ी हुई सी खबर कहीं हल्का हल्का लग रहा है। धूम गाने को, ओके। गाने की लाइन में एक ऐसी बात होनी चाहिए ना जो जो सब कोई, जो जो एक आंटी जी रोटी बेलते वक्त भी गा सके। नहीं, अगर ऐसा है ना तो वो गाना जल्दी हिट होता है। हाँ। उड़ती उड़ी उड़ी हुई थी खबर कहीं, उड़ी हुई उड़ती उड़ती। अब उड़ी हुई थी खबर गई। अब देखिए छेड़खानी क्या होगा मीटर के साथ। अब इसको मैं अगर गाना बनाऊं उस बतौर संगीतकार तो ऐसे कुछ हो सकता है, लाइक उड़ती उड़ती खबर कहीं, उड़ती उड़ती खबर कहीं, उड़ती उड़ती खबर कहीं, उड़ती उड़ती खबर कहीं। ठीक है, अभी आप इसको आप शुरू से वापस पढ़िए एक बार। वही दो पंक्तियां राइट। हाँ, शुरुआत से पहली वाली लाइन को पढ़िए। ओके। बेबाकी से हमने उनको दिल की हर एक बात कही। बेबाकी से हमने उनको दिल की हर एक बात कही। 1 मिनट रुकिएगा, नवीन जी। हाँ, बेबाकी से हमने उनको दिल की हर एक बात कही। आगे अगली लाइन बोलिए। पकड़ा उनका हाथ तभी दिल में थी जो पीड़ सही। पीड़ 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 ना, अब यहाँ पर ना यस। बात कही का काफिया चाहिए। हाँ। ओके। हम्म, हम्म। ठीक है, लाइक पकड़ा उनका हाथ, और आगे क्या लाइन थी। तो अब क्या होता है इस कहना मीटिंग में। हाँ, कहना सुनना बना रहा तब धड़कन में कुछ बात रही। नहीं, 1 मिनट, नहीं फिर वापस बात नहीं चाहिए। इन दोनों पंक्तियों में बात है। ओके, उसके बाद में ये था कि घुला हुआ था मौन फिजा में, अंतर मन में शोर सही। नहीं, अब ये देखिए, ये ऐसा होता है जब संगीतकार भी सेलेक्ट करते बैठेगा ना, तो आपकी 4 अच्छी लाइनों को, लाइनें अच्छी हैं, पोइट्री के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। उड़ती खबर, क्या खबर वाली लाइन क्या थी, उड़ी हुई सी खबर कहीं। हाँ।
कहा नहीं था इश्क हुआ है, उड़ी हुई थी खबर कहीं। उड़ते उड़ते, एक मिनट बाद, उड़ती उड़ती खबर कहीं, उड़ती उड़ती खबर कहीं। समझ रहे हो आप? ये कुछ अच्छा मटेरियल चल सकता है इसमें। जो आपकी पहली लाइन का जवाब है वो यही है कि हाँ, आप जो कहना चाह रहे हो कि मतलब आपकी कविता गाना बन सकती है, तो हाँ, इस तरह की कविताएं गाना बन सकती हैं। लेकिन वही चीज़ है कि हुक लाइन बनाने के लिए आपको इंतजार करना, मतलब रहना पड़ेगा। और पहली लाइन जो है वो काफिया में जो जिस तरह के शब्द आपने इस्तेमाल किए, या तो देखिए पीड़, ये आपको समझना वो पड़ेगा कि रिदम ये में बिठाने पड़ेंगे। हाँ, टाइप कैसा है गाने का। जैसे पीड़ या इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, वो जैसे क्लासिकल गानों की बात करते हैं तो केवल उन गानों में इस तरह के ही शब्द इस्तेमाल होंगे, मॉडर्न गानों में इस तरह के शब्द इस्तेमाल होंगे, रोमांटिक गानों में इसी तरह के शब्द इस्तेमाल होंगे। तो शब्दों को भी ना एक 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 लिबास पहना दिया गया है यहाँ पर कि ये शब्द इसी जाति का है, ये शब्द इस जाति का, ये शब्द इस जाति का है। ये वैसी वाली बात है। समझ रहे हो आप? जैसे कि मतलब हमारे पास घर में कुछ कथा पूजन है या कुछ, या मतलब कुछ कुछ ऐसा एक भंडारा होता है जिसमें सभी लोग आ सकते हैं, सभी लोग खा सकते हैं, लेकिन अगर 13वीं का भंडारा है तो उसमें मुझे ब्राह्मण ही चाहिए। कन्या भोज है, मतलब ये इसका नवरात्रि का भोजन है तो उसमें सिर्फ कन्याएं ही चाहिए। तो कन्याओं को अलग कर दिए, ब्राह्मणों को अलग कर दिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कन्याओं की भीड़ में अकेला एक ब्राह्मण चल रहा हो। वो ये वैसा वाला ना, जो पीढ़ी जैसे शब्द है ना, वो वैसा वैसे वाला एग्जाम्पल रहेगा। आपका आपका मुखला ओवरऑल इसमें इसमें कैलिबर है कि मतलब ये बन सकता है, ये गाना बन सकता है। बट वही चीज़ है कि आपको किसी एक अच्छे संगीतकार का साथ होना बहुत ज़रूरी है, और वो उसकी तलाश जारी रखें। संगीतकार को ढूंढिए, संगीतकार को पिच कीजिए, गाने बन सकते हैं, आपके गाने, आपके मुखड़े बन सकते हैं गाने। बिल्कुल। चलिए, आपसे जब भी अगली बार मुलाकात होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ लिख पाऊं, तो थोड़ा मोटिवेशन मिला है आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका समय निकालने के लिए। बहुत बहुत सब धन्यवाद सर आपका भी। और मैं, हाँ, ये ज़रूर है कि मतलब सब अच्छे ही राइटर हैं यार, तो यहाँ पर कुछ खास कमियां निकली नहीं। जो जो मतलब बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, मतलब कुछ लोग बाहर से जब मुंबई आते हैं ना, तो मुझसे ऐसे ही आके मिलते हैं कि सर मिलना चाहता हूँ, 1 घंटे के लिए मिलना चाहता हूँ आपसे। फिर वो लेके आएंगे गाड़ी, और उनके बड़े अटपटे से गाने होते हैं। उनको जज करना मतलब एक बड़ा सिरदर्दी हो जाता है कई बार। लेकिन आप लोगों ने इतना सिरदर्द तो किया ही नहीं मेरा। आपने अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाई, मुझे भी अच्छा लगा यार, सीखने को मिला, बहुत अच्छी बात है। आप हंस रहे हो नवीन जी, ठीक है। तो सबका धन्यवाद। हम लोग 1.5 घंटे पे हैं, इंटरवल लेते हैं अपनी टीम जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं आपको बता दूं कि सर जी आपको मैं थोड़ा लंबा गैप दे रहा हूं। अगले महीने में फिर मैं आप वापसी करोगे इस ग्रुप में, और राइटिंग के रिलेटेड स्क्रिप्ट राइटिंग भी पे भी आपकी मीटिंग होगी, और लिरिक्स राइटिंग पे भी। अभी एक राइटर और आने वाले हैं हमारे ग्रुप में, हमारे मीटिंग में नए मेहमान, जो मायूर पुरी जी, जो ओम शांति ओम मूवी लिखी थी उन्होंने, कभी अलविदा ना कहना, धर्मा प्रोडक्शन, और ये रेड चिली के काम करते हैं। और ये सब मैं इनको धीरज सर को ही देता हूँ, क्योंकि ये इनकी मैं मीटिंग बड़े बड़े उन पे भी मेल पे भेजता हूँ, और पराग सर को भी भेजता हूँ, और वो लोग राजी हो रहे हैं, और मीटिंग हमारी अच्छी हो रही है लगातार। तो मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि बम्बई में धक्के खाऊंगा, मुझे लोग अच्छे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। और मेरा तो मैं नहीं मानता अपने आप को, लेकिन इतने अनमोल हीरे मुझे मिल गए घर बैठे ही। आप घर बैठे वाली बात नहीं, आपने ना एक, आपने सही जो कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी का बहुत सही इस्तेमाल किया मेरे भाई। आपने, आप अकेले नहीं हो ना, आपने काफिला जोड़ लिया। और जब इतने सारे लोगों की एक साथ अच्छी होती है तो वो तो बहुत अच्छा काम हो, वैसे ही हो जाना। जी जी, थैंक यू। चल, क्योंकि मैं भी वैसे ही पे जैसे नवाब आरिफ सर और विनोद विनोद राठौड़ जी, और ये हम कोर्स करते थे ऑनलाइन कोर्स के पैसे दे के, नहीं 4,000 5,000 6,000। तो और बाकी के जो हमारे ग्रुप के वो करते थे, तो और पैसे की बचत हो गई, और समय की। और हमारा डेली रूटीन चल रहा है, जैसे धीरज सर आते हैं, पराग सर आते हैं, और बड़े बड़े लोग और जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं।
अली खान जी एक्टर हैं, वो भी आ रहे हैं। हाँ, आने वाले हैं, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने तो कभी सपने में नहीं, ये तो मेरे ज़िंदगी में सपने जैसा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, और सपने जैसा नहीं कर सकते आप आपको आपके और बड़े सपने होने चाहिए और उन बड़ों सपनों को पूरा होने दीजिए। अभी आपको ये तो कुछ भी सपना नहीं है भाई, ये तो जब आप बड़े स्टार्स के साथ आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पे काम होगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो बहुत जल्दी, मैं जी, भगवान से जी। प्रार्थना करूं कि आप जल्दी कहीं ऐसी जगह पे देखे जाओ, पाए जाओ। और आप ही नहीं, जी, मतलब जी। यहाँ पे जितने भी लोग राइटर्स हैं, जिन लोगों ने गीत की बात की या जिन लोगों ने कहानियों को भी बात की, वो सभी सभी तरक्की करेंगे। और एक एक टाइम आएगा, बस ये है कि एक दूसरे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है भाई। हर किसी की कहानी में उंगलियां सारी एक से एक बराबर तो नहीं करती हैं, लेकिन हर किसी की उंगली का कुछ है नहीं। ठीक है, जो ये अंगूठा कर सकता है वो ये उंगली नहीं कर सकती है, जो ये उंगली कर सकती है वो अंगूठा नहीं कर सकता है। तो सबकी जी अपनी अपनी खासियत है, उसके हिसाब से आगे बढ़िए। अपनी अपनी कहानी में किसी किसी टाइम पे कौन कौन जो भी जिस टाइम पे सक्सेस लिखी होगी वो होगा। और मुझे लगता है किस्मत भी हम खुद ही लिखते हैं। कोशिश करते रहिए, किस्मत बदल जाएगी, किस्मत लिख जाएगी, आगे बढ़िए। और क्या है। जी, जी। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा लगा। और बहुत प्रशांत शुक्रिया जी, सर, बहुत शुक्रिया। नेहा जी, प्रवीण जी, संजय जी, गुरप्रीत जी,